मम्मी, छोटी भाभी कब आ रही है? बहुत दिन हो गए हैं। और मैं तो सोच रही थी कि वो आएंगी, इसलिए तो मैं छुट्टियों में आ गई। अरे वो आने के लिए तो बोल रही थी, हो सकता है कि 10-15 दिन बाद आए। और वैसे भी तू तो आती रहती है ना, और कुछ दिन तो यहाँ ही रहेगी अभी गर्मी की छुट्टियों में। अरे मेरा बेटा आ गया। अरे आजा बेटा। अरे बहू। अरे नीलम बहू। अरे जा, बेटे के लिए ऑरेंज वाला जूस ले आ। वो क्या है ना, इतनी गर्मी है, जूस पिएगा तो थोड़ा सा इसको आराम मिल जाएगा। बहुत गर्मी है। अरे सौरभ, ये बता कि काजल कब आ रही है? अरे वो क्या है ना, बच्चों की कोचिंग चल रही है। और छुट्टियां तो हो गई स्कूल की, लेकिन कोचिंग इसलिए करवाती है कि बच्चे वीक ना हो पढ़ाई में। तो कह तो रही थी अब की बार जाऊंगा तो पक्का लेकर आऊंगा। और मुझे कुछ काम था यहाँ तो मैं आ गया। और लेकिन हाँ, अब की बार वो आएगी। अरे ले आता, छुट्टियां हो गई हैं, बच्चे भी आ जाते इसी बहाने। तो खैर कोई बात नहीं, पढ़ाई भी तो ज़रूरी है। और काजल वैसे भी बच्चों का बहुत ध्यान रखती है, पढ़ाई लिखाई का। अच्छी चीज़ है। अरे तू यहीं खड़ी है, जा जल्दी से ऑरेंज का जूस ले आ बेटे के लिए। जी मम्मी जी, जा रही हूँ। वैसे मैंने सुना है कि तेरा प्रमोशन हो गया है, अब तो तेरी सैलरी बहुत अच्छी हो गई है। सही है, तूने तो नाम रोशन कर दिया। अरे मेरे पूरे खानदान में इतना नहीं कमाता कोई जितना तू कमाता है। और देख, एक मेरा बड़ा बेटा, बस वही प्राइवेट नौकरी घिसे जा रहा है। अरे कम से कम मैंने तो उसको भी इतना ही पढ़ाया है, लेकिन वही है कि सब एक जैसे नहीं हो पाते। और तू देखो, तरक्की पे तरक्की कर रहा है। अरे तू तो बहुत अच्छी सैलरी पाता है। हाँ भैया, मम्मी एकदम सही कह रही हैं। अरे मैं तो बहुत तारीफ करती हूँ। और तो और, अरे मैं तो अपने ससुराल में तुम्हारी ही तारीफ करती हूँ कि मेरा छोटा भाई बहुत होनहार है, और तो और बहुत कमाता है। अरे जो पढ़ाई अच्छी किया है तुमने। अरे हाँ दीदी, सही आप कह रही हो। सौरभ, ये लो जूस। भाभी मेरे लिए मैंगो जूस बना दो। वो क्या है ना, मुझे गर्मियों में मैंगो जूस बहुत पसंद है, ये ऑरेंज जूस मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैं तो घर पे रहती हूँ तो मैं तो दोनों टाइम पीती हूँ मैंगो जूस, मुझे बहुत पसंद है। जा नीलम, इसके लिए तू बढ़िया मैंगो शेक बना ले, मेरी बेटी को बहुत पसंद है। जा फटाफट बना ले। और ये बता कि रमेश कब आ रहा है? अरे अब तक तो आ जाता था, बहुत देर हो गई। हाँ मम्मी जी, बस आ ही रहे हैं, फ़ोन आया था, रास्ते में थे। आ जाते तो मैं उनके लिए भी मैंगो शेक बना दूंगी। गर्मी बहुत है ना, तो वो भी पी लेंगे। अरे भाभी, भैया को आने में लेट हो जाएगा, तब तक आप मुझे दे दो ना, आप भैया के लिए बनाती रहना। और वैसे भी भैया हो सकता है लेट हो जाए, तो ज़रूरी है क्या मैं भैया के साथ पीऊँ? अरे इसको बना के दे देना, तो उसके लिए बना लेना। अरे आप आ गए, आइए आइए बैठिए, मैं आपके लिए जूस बना के लेकर आ। अच्छा हुआ तू आ गया। अरे मुझे तुझे कोई बात करनी थी, पहले आप बात कर ले तब जूस पीना। हाँ माँ, क्या हो गया बताए, कौन सी बात है और क्या करनी है? अरे माँ, मैं आता हूँ। अरे माँ जी, इतनी धूप थी, और बेचारे ये ऑटो से आए हैं। अरे थोड़ा आराम कर लेने दीजिए ना, तब आराम से आप बात कर लीजिएगा। और वैसे भी अभी अभी ऑफिस से थक हार के आ रहे हैं, बातें तो बाद में भी हो जाएंगी, पहले इनको कुछ खा पी लेने दीजिए। अरे तू क्यों परेशान हो रही है, बात ही तो करनी है। और फिर खा लेगा, वैसे भी ऑफिस में तो लंच चाय पीता ही होगा, तो बात हो जाए उसके बाद कर लेगा नाश्ता, या जो भी तू बना के रखी होगी। हाँ हाँ, सही कह रही माँ। अच्छा बता माँ, क्या काम है? अरे मैं ये कह रही थी कि तू 5 लाख रुपए का इंतजाम कर ले। वो क्या है ना, मैं सोच रही थी कि छोटी बहू का रूम थोड़ा सा सही करवा दूँ, और उसके रूम में थोड़ा सा टेंट पेंट करवा दूँ। वैसे भी उसके रूम का डिज़ाइन तो अब पुराना हो गया है, मैं सोच रही थी कुछ नया करवा दूँ, अच्छा लगेगा। बच्चे आते हैं रुकते हैं, और वैसे भी बड़े शहर में रहते हैं, तो उनको उस हिसाब से उसका रूम नहीं है। तो यही सोच रही थी कि 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लेगा, तो मैं जो है थोड़ा रूम में उसके काम करवा लेती, और बच्चों के लिए भी अलग सा एक रूम बनवा देती, उसमें भी एसी लगवा देती, ताकि जो है बच्चे अलग रूम में रुके, और बहू और बेटा एक रूम में। और वैसे भी वहाँ जिस फ्लैट में रहते हैं ये लोग बहुत बड़ा है, बच्चे अलग रूम में रहते हैं। पर माँ, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है। अभी तो मैंने जो है रिया की शादी की, और उस पे जो लोन लिया था ऑफिस से, अभी मेरा वही कट रहा है। और फिर और फिर तुरंत ही सौरभ की शादी करनी पड़ी। अरे सौरभ तो अच्छा कमा रहा है, उसको तो तुरंत लोन मिल जाएगा। माँ तो एक काम करना कि जो है तू सौरभ से बात कर ले। और मैं तो कह रहा था कि 5 की जगह 10 निकलवा ले, मैं भी अपना रूम कुछ सही करवा लूँ।
अरे तू ले चुका है एक बार, हो सकता है तुझे मिल जाए। और सौरभ, सौरभ अभी लेके क्या करेगा? वैसे भी अरे उसकी भी ऑफिस में रेपुटेशन है, इतनी बड़ी पोस्ट पे है। और लेकिन अभी वो नहीं लेगा। तू एक काम कर, तू ही ले ले। और जो है फिर आगे चल के देखा जाएगा। और वैसे तो कोई ज़रूरत है नहीं अभी। और तेरा रूम तो भी ठीक है। अब तू तो जानता है ना कि काजल के बच्चे एक रूम में एडजस्ट नहीं कर पाते, इसीलिए मैं सोच रही थी। लेकिन सॉरी माँ, हो नहीं पाएगा। जब तक कि एक किस्त नहीं ख़त्म हो जाएगी तब तक मैं दोबारा लोन नहीं ले सकता। और फिर घर के खर्चे ये सब भी तो हैं। अगर मैं लोन ले लूँगा तो फिर घर के खर्चे में कम हो जाएगा। एक बार तो सौरभ से बात कर ले माँ, ऐसे भी उसके पास तो पैसे की कमी नहीं है। अच्छा मैं तुझसे कह रही हूँ, तू मुझे उसको बता रहा है? अरे वो तेरा छोटा भाई है, ये सब तेरा फर्ज है, उसका नहीं। और मैं उससे नहीं कहने वाली, और तुझे इंतजाम करना पड़ेगा। मम्मी जी, आप ही बातें बाद में कर लीजिएगा। और पहले दिन को कुछ खा लेने दीजिए, बेचारे थके हारे आ रहे हैं धूप में। एक गिलास पानी तक नहीं पिया है और आप ये बातें शुरू कर दी। अरे ये सब बातें आराम से की जाती हैं। अरे भैया, मैंने आज आपसे फ्रूट्स मंगाए थे। वो क्या है ना, मुझे सुबह सुबह फ्रूट सलाद खाती हूँ ना, तो इसलिए फ्रूट्स ख़त्म हो गए थे। और मैंने आपसे बोले भी थे, आप लाए भी नहीं। अरे यार, दिमाग से निकल गया, लेकिन कल पक्का ले आऊँगा। अरे जब तक है तब तक इसकी बातों का ध्यान रखा करना। ऑफिस से आते टाइम ले आया कर, इसमें क्या बुराई है? जितने दिन रहेगी इसके लिए फ्रूट्स ले आया कर, जो जो बोला कर। और क्योंकि ये खाती है, इसकी आदत पड़ी हुई है। अपनी बहन का ध्यान रखा कर, जो कहा कर ले आया कर तुरंत। हाँ माँ, ले आऊँगा। मम्मी, भैया ने तो मना कर दिया, अब आप क्या करोगी? अरे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो क्या है ना, अरे इंतज़ाम कर देगा धीरे से वो, देखना। अभी मना कर रहा है और कहीं ना कहीं से इंतज़ाम ज़रूर करेगा। वैसे मम्मी, पापा कब आ रहे हैं? अरे बस थोड़ा काम ही था उनको, वो अपने बड़े भाई के यहाँ गए हैं। तू तो जानती ही ना, भाई लगाओ कितना है उनको। ज़रा सा फ़ोन आता है तुरंत चले जाते हैं। आज ही फ़ोन आया था, कह रहे थे कि 10-15 दिन में आ जाऊँगा। चलो अच्छा है, पापा भी घूमते रहते हैं। देखो ना मम्मी, भाभी अभी तक मैंगो शेक नहीं लाई, और तो और मुझे भूख भी लग गई। अरे चल, चलते हैं। तुझे जो खाना है अपनी भाभी को बता दे, तुरंत बना देगी। और चलो मैंगो शेक भी बनवा देते तेरे लिए। मम्मी जी, मम्मी जी। अरे छोटी बहू, तू आ गई? अरे मैं तुझे याद ही कर रही थी, और मैंने सौरभ से बोला भी था। अच्छा हुआ जो तू चली आई। अरे बच्चे कहाँ हैं? अरे बच्चे अपने समर वेकेशन पे गए हैं, और इसीलिए तो मैं चली आई। मैंने कहा कुछ दिन बच्चे घूम भी लेंगे और मैं भी इसी बहाने घूम लूँगी। और वैसे भी हम लोग तो मनाली जा रहे हैं, तो मैंने सोचा यहीं से क्यों ना निकल लेते हैं घूमने के लिए। और मैंने तो सुना है आप बच्चों के लिए रूम बनवा रही हो। अरे वो तो कह रहे थे कि दादी से बोलेंगे और दादी मेरे हिसाब से रूम बनाएंगी। अरे उन्होंने तो इतनी फरमाइश कर रखी है, ये इस कलर का पेंट होना चाहिए, ऐसा बेड होना चाहिए। अरे हाँ, मैंने तो काम भी शुरू करवा दिया है, मुझे तो पता है। अरे वो दोनों बहुत तेज है। अरे ऐसे महंगे स्कूल में जो पढ़वा रही है तो, अरे वहाँ की सोसाइटी ऐसी होती है। अच्छा चल, खाना बना है, गर्मा गर्म खाना खा। और फिर कब निकलना है तुझे मनाने के लिए? वो क्या है ना, आज रुकूंगी, कल ही सुबह की फ्लाइट है हम लोगों की। अच्छा तू हाथ मुँह धुल ली, चल खाना लगवा देती हूँ। बड़ी बहू, चल डाइनिंग टेबल पे खाना लगा दे। और दीदी आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ काजल, और तुम कैसी हो? चलो चल के खाना खा लो। हाँ भाभी, बहुत तेज भूख लगी है। चलो काजल, खाना खा लो। मैं तो पहले जाके चेंज कर लेता हूँ। क्या किस्मत है इसकी। अरे एक बेटा ज़्यादा कमाता है तो उसकी बीवी की इज्जत, और दूसरा बेटा सारे घर का खर्चा उठाता है, अरे उसकी कोई इज्जत ही नहीं। सुनिए ना, मैं क्या सोच रही थी कि अपने रूम को भी थोड़ा सही करवा लिया जाए। बच्चे बड़े हो रहे हैं और उनकी भी फरमाइश है कि उनका भी बेड हो। और आजकल के बच्चे कितने तेज हैं, ज़रा सा मोबाइल में देखते नहीं है तो उनको ये चाहिए वो चाहिए। अरे वो क्या है ना कि मैं सोच रही थी इस साल बच्चों का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करवा देते हैं। और इस स्कूल में तो मुझे नहीं लग रहा कि बच्चे कुछ अच्छा सीख पाएंगे। और वैसे भी इस स्कूल के टीचर तो सुनते ही नहीं हैं, जब भी कंप्लेन लेके जाओ तो बोलते हैं कि आपके बच्चे ही नहीं पढ़ना चाहते। अरे मैं सोच रही थी कि आप कहीं किसी से बात करिए ना, जो अच्छा स्कूल है वहाँ अपने बच्चों का एडमिशन करा देते हैं। और वैसे भी अच्छे स्कूल में अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं।
और बच्चों का दिमाग तेज होता है। हाँ हाँ, एकदम सही कह रही हो। ठीक है, मैं बात करता हूँ एक दो लोगों से, पता करता हूँ कौन सा अच्छा स्कूल है। हाँ, थोड़ा जल्दी पता करिएगा, एडमिशन पहले से हो जाते हैं ना, ऐसा हो ना हो कि जो है इस साल फिर रह जाए। हाँ, थोड़ा टाइम दो मुझे, मैं बात करता हूँ। और रही कमरे की बात, तो पहले बच्चों का एडमिशन हो जाए, उसके बाद देखता हूँ उस हिसाब से, जिस हिसाब से पैसे होंगे उस हिसाब से फिर रूम सही करवा लूँगा। अब देखो ना, सौरभ कितना अच्छा कमाता है और उसकी सैलरी कितनी अच्छी है। अरे उसकी महीने की सैलरी 2 लाख रुपए है, लेकिन माँ जी हर चीज़ आपसे ही क्यों बोलती हैं? अरे कुछ जिम्मेदारी सौरभ पे भी तो डाल सकती हैं। अरे यार छोड़ो ना, मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ और मैं इसे ये नहीं सोचता हूँ। अरे वो छोटा है और मेरी भी जिम्मेदारी बनती है इस घर के लिए करने के लिए, और मुझे अच्छा लगता है मैं करता हूँ। और तुम ये सब मत सोचो, मैं सब जब मैनेज कर लूँगा, तुम फालतू में परेशान ना हो। पहले बच्चों के एडमिशन के लिए सोचते हैं, किसी अच्छे स्कूल में उनको पढ़ने के लिए भेजते हैं, ताकि आगे चल के पढ़ाई अच्छी होगी तो वो भी सौरभ की तरह अच्छा कमाएंगे। ठीक है, मैं आपके लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ। अरे नीलम नीलम, हाँ जी, क्या हो गया? अरे वो बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल मिल गया है, बहुत अच्छा। मेरे जो दोस्त है उसके बच्चे उसी में जाते हैं और बता रहे थे कि पढ़ाई में तो बहुत तेज है। अरे वहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं, बच्चों पर पूरा ध्यान देते हैं, और जो है तुम्हें तो एक्स्ट्रा कोचिंग भी नहीं लगानी पड़ेगी उनकी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने एडमिशन का पता किया? कब से एडमिशन हो रहे हैं? हाँ हाँ, कल चलना पड़ेगा। और हाँ, एडवांस में कुछ पैसे भी जमा करने पड़ेंगे, उसका इंतजाम तो मैं कर लूँगा। लेकिन हाँ, कल तैयार हो जाना, पेरेंट्स को जाना पड़ता है, और तो इसलिए सुबह जल्दी तैयार हो जाना। चलिए, आपने अच्छा किया जो पता कर लिया। अरे मैं तो बहुत परेशान थी कि किसी अच्छे स्कूल में बच्चों का एडमिशन हो जाए। अच्छा, तो अब भैया का खर्चा बढ़वा रही है भाभी? अरे क्या जरूरत है? अरे बच्चों को कहीं पे भी पढ़ने में मन लगे, चाहे किसी स्कूल में पढ़वा लो। अरे इतने महंगे स्कूल में एडमिशन करा रही है, ये बात मैं माँ को बता के आती हूँ। अरे वैसे भी इतने सारे खर्चे हैं और एक खर्चा और बढ़ जाएगा। अरे क्या ही जरूरत है अच्छे स्कूल में डालने की? अरे वो भी तो अच्छा स्कूल है जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैं माँ से बोलती हूँ। चलो आप कल की तैयारी कर लेना, कल जल्दी सुबह चलना, लेट मत कर देना, वैसे भी छुट्टियों में ही एडमिशन होते हैं बच्चों के। माँ, अरे माँ जल्दी आओ। अरे क्या हो गया रिया? अरे माँ तुझे पता है, भैया ना अपने बच्चों का एडमिशन बहुत बड़े स्कूल में कराने जा रहे हैं और उसकी फीस तो बहुत महंगी है। अरे ये सब भाभी के कहने से किया है। और हाँ, भाभी तो ये कह रही थी, मैंने सुना अपने कानों में कि बच्चों के लिए रूम बनवाना है, और भैया कह रहे थे कि पैसों का इंतजाम तो मैं कर दूंगा। अच्छा, तो उसकी देखा देखी अभी नीलम भी अरे बेटे से पैसे के लिए बोल रही है? अरे वो कहाँ से पैसे का इंतजाम करेगा? और उसकी कितनी कमाई ही है। अरे प्राइवेट नौकरी करता है और ऊपर से बड़े स्कूल में पढ़ाने की जरूरत ही क्या है? अरे जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, क्या वो कलेक्टर और नहीं बन पाते? उसके लिए माँ बाप को ध्यान देना पड़ता है। हाँ मम्मी, मैं तो यही सोची थी कि भैया घर का भी खर्चा करते हैं। अभी भैया ने मेरी शादी की और फिर सौरभ की उस पर लोन लिया। अब फिर कंपनी से लोन लेंगे तो क्या ज़िंदगी भर लोन ही चुकाते रह जाएगी? अरे मम्मी मना कर दो, नहीं तो पूरी ज़िंदगी से अपने परिवार को देखेंगे, फिर घर के खर्चे उसमें तो कटौती हो जाएगी। रुक, मैं अभी पूछती हूँ। अरे मेरी बिना परमिशन के कैसे हिम्मत हो गई? नीलम नीलम, मम्मी जी क्या हो गया? इतना क्यों चिल्ला रही है, कोई काम था? अरे मुझे पता चला है कि तुम अपने बच्चों का एडमिशन बहुत बड़े स्कूल में करवा रही हो। हाँ मम्मी जी, वो क्या है ना, अब देखो ना, बड़े स्कूल में पढ़ाने से ट्यूशन की नहीं लगवाना पड़ता है, तो मैंने यही सोचा इस साल मैं दोनों को एक अच्छे स्कूल में डाल देती हूँ, और फिर पढ़ाई अच्छी होगी तो आगे अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। अरे तू पागल हो गई है क्या? तेरा पति किस, तुझे पता है कोई महीने का 2 लाख रुपए नहीं कमाता है। अरे इतनी सैलरी नहीं है और तू उस पर इतना सारा लोड डाल रही है। अरे तू औरत है ठीक है, अरे पति के खर्चे के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन तू तो नाजायज खर्चा करवा रही है, क्या जरूरत है? अरे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे उस स्कूल में पढ़ने दो ना। और जो है अगल बगल के बच्चे भी तो उस स्कूल में जाते हैं। अरे इतना खर्चा बढ़ाने की जरूरत क्या है? कहाँ से करेगा मेरा बेटा इतना? मेरी बात कान खोल के सुन ले, बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं पढ़ेंगे और एक्स्ट्रा बर्डन डालने की जरूरत नहीं है मेरे बेटे पे। और रही, और ये भी सुना है रिया ने कि तुम सोच रही हो कि बच्चों के लिए रूम डेकोर करा रहे हैं। अरे क्या ज़रूरत है, अभी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, और ये सब तो होता रहेगा धीरे धीरे। अरे माँ क्या हो गया? अरे माँ किस बात की इतनी बहस हो रही? अरे तू तो अपनी बीवी के कहने में आ गया। अरे क्या ज़रूरत है बच्चों को हाई फाई स्कूल में भेजने की? जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ क्या तेरे ही बच्चे पढ़ते हैं? अरे और काल भरी के बच्चे जाते हैं, और शांति से घर में बैठ, कोई ज़रूरत नहीं है
बच्चों को हाई फाई स्कूल में भेजने की कितनी फीस होती है। हाँ भैया, मम्मी एकदम सही कह रही है, आप इतनी फीस कहाँ से दे पाओगे, और बड़े बड़े स्कूलों में तो एक्स्ट्रा खर्चे भी होते हैं। हाँ माँ, एकदम सही कह रही हैं। ठीक है, जैसा आप बोलो। हाँ, तो जिस स्कूल में पढ़ा रहे हो उसी स्कूल में पढ़ाओ। अरे नीलम, माँ एकदम सही कह रही है। अभी वैसे ही इतना सब लोन चल रहा है, अगर मैंने बच्चों को अच्छे स्कूल में डाला, फिर हर महीने फीस देनी पड़ेगी और एक्स्ट्रा खर्चे, ये सब कहाँ हो पाएगा। तो माँ ने सही सोचा। लेकिन अपने बच्चों के भविष्य की बात है, मम्मी जी ने तो कभी काजल को रोका नहीं और उनका कभी हाथ नहीं पकड़ा कि इतने खर्चे क्यों कर रही है, और हर चीज़ हमारे लोग के ऊपर क्यों आती है। अरे बच्चों के भविष्य के लिए मैंने सोचा, और मैं भी चाहती हूँ अच्छे लिखे जगह पढ़े और आगे निकल के तरक्की करे। इसमें गलती क्या सोचा। कौन सा मैं आपके अपने लिए कह रही हूँ कि मुझे ताजमहल बना के दे दो। अरे एक बार तो सोचा होता अपने बच्चे भविष्य के लिए। लेकिन अभी रुक जाओ, अभी 3-4 साल यहीं पढ़ने दो, उसके बाद देखता हूँ। ये भी ना, मुझे तो ये समझ नहीं आता माँ जी को आखिर हो क्या गया है। अरे ये सब काजल को नहीं रोकती है, बस मेरे बच्चों के लिए ही है। और माँ बाप भले सूखी रोटी खा ले, लेकिन बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाना, अच्छी परवरिश, ये सब देते हैं। लेकिन हर चीज़ पे माँ जी रोकती हैं, कुछ भी करने चलो हाथ पकड़ लेती हैं। मैंने तो और कुछ मांगा ही नहीं कभी, और ये मेरी ननंद रानी चुगली लगा दी। अरे कान लगा के सुनती रहती है। अरे अगर पैसे मेरे बच्चों की पढ़ाई में जाते हैं तो इनके घर के खर्चे नहीं रुक जाते। अरे अपने छोटे बेटे से तो कभी नहीं कुछ मांगा इन्होंने। अरे वो तो लाख रुपए हर महीने कमाता है, लेकिन नहीं, सब चीज़ का फ़ायदा अपने बड़े बेटे से उठाती है। उसको तो अपने पास उंगलियों पे नचाती है, वो तो अपने लिए कुछ सोचता ही नहीं है। और रही मैं, अगर मैं कुछ कहती हूँ तो मेरी तो सुनना ही नहीं है। लेकिन नहीं, और देखो काजल एक दिन भी नहीं रुकी और चली गई बाहर घूमने। अरे उसमें पैसे नहीं खर्च होते क्या, रोक लेती अपनी छोटी बहू को। लेकिन नहीं, सारी रोक टोक तो हम दोनों के ऊपर है। देखो ना, घूम के कितना मजा आया। वहाँ तो बहुत ठंडी थी, यहाँ आते ही कितनी गर्मी होने लगती है। अरे हाँ, इसीलिए तो लोग ठंडी जगह जाते हैं समर वेकेशन में। लेकिन कितनी भीड़ थी, आजकल तो सब लोग जाने लगे। मम्मी जी, मम्मी जी। अरे काजल तू आ गई। अरे तूने बताया नहीं कि यहाँ जाने वाली है। हाँ माँ, वो क्या है ना, फ्लाइट मिल नहीं रही थी, तो बस आज की मिली तो तुरंत हम लोग ने कैंसिल नहीं किया। और वैसे भी अब तो हम लोग को जाना भी पड़ेगा ना, तो कम से कम 3-4 दिन काजल यहाँ रह लेगी और फिर वापस भी तो जाना है। मम्मी जी क्या बताओ, इतना मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से आने का। अरे घूमने में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वहाँ तो बहुत ठंडी थी। अच्छा तुम बातें करो, मैं ये ब्रीफकेस रूम में रख कर आता हूँ। अरे बड़ी बहू, जरा लस्सी बना ला काजल और सौरभ के लिए, ठंडी ठंडी। वैसे मम्मी जी, वो रिया दीदी कहाँ है। अरे मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, वहाँ पे ठंडियों के कपड़े बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना रिया दीदी के लिए भी शॉपिंग कर लेते हैं। अरे कल ही तो आई है, अभी बुलाती हूँ। अरे मुझे तो लगा था शायद वो चली गई हूँ अपने ससुराल वापस। चलो अच्छा है, कुछ दिन मैं उनके साथ भी रह लूँगी। वो रहती हैं तो घर में अच्छा लगता है, और छुट्टियों में तो यही मज़ा होता है कि सब लोग साथ में रहते हैं। अरे रिया, रिया देख काजल भाभी आ गई, जल्दी आ। अरे काजल भाभी, अरे वाह, आप तो बहुत सुंदर लग रही है, ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है आपकी। अरे बैठो बैठो, आप खड़ी क्यों हो। अरे काजल पहले बैठ जा। रिया दीदी ये लीजिए, आपके लिए इसमें ड्रेस है और ठंडियों वाले कपड़े होते हैं वो लेकर मैं आई हूँ। बढ़िया सूट है, शॉल है, स्वेटर है। अरे मुझे तो याद था कि मुझे तो रिया दीदी के लिए ले जाना है। और हाँ मम्मी जी, आपका मैंने सूटकेस में रखा है आपकी मनपसंद की साड़ी, और आपके लिए भी शॉल लाई हूँ जैसा आपके पसंद है। अरे वाह भाभी, सही बात है, जब आती हो आप, भले आप कहीं से भी आती हो, लेकिन मेरे लिए आप जरूर कुछ ना कुछ लेकर आती हो। असली भाभी तो आप ही हो जो ननंद का ध्यान रखती हो, मान गए आपको। अरे क्यों नहीं लाऊंगी, इकलौती ननंद हो, और मुझे तो अच्छा लगता है। तुम्हें पसंद आएगा देख लेना, और नहीं पसंद आएगा तो फिर अगली बार जाऊंगी तो कोई दूसरा चीज़ ले आऊँगी फिर। लेकिन हाँ मुझे पक्का पता है कि तुझे बहुत पसंद आएगा। वैसे सही बताएं तो आप हो जो मेरा बहुत ध्यान रखती हो, हर टाइम आप मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आती हो। देखो ना अभी आप आई थी तो मेरे लिए सूट लेकर आई थी वहाँ से, और मुझे तो बहुत पसंद आया था। अरे मैंने तो उसको संभाल के रख दिया है। अरे तुम पहन ना, अब की जाऊँगी तो तुम्हारे लिए 4-5 सेट ले आऊँगी उसमें के। वाह भाभी वाह, इसीलिए तो मेरा मन करता है जब आप होती हो तभी मुझे लगता है कि मैं भी आ जाऊँ। अब देखो ना,
गर्मियों की छुट्टी में तो मैं आती जाती रहती हूँ, लेकिन मैंने तो मम्मी से पूछा कि भाभी कब आ रही है। भाभी के बिना तो मेरा मन ही नहीं लगता। सही कह रही है, तू आती तो कितना अच्छा लगता है, घर भर जाता है। और देख, मैं तो कह रही हूँ बच्चों को भी ले आ। हाँ मम्मी जी, बस 2-3 दिन और रुकूंगी। इसके बाद सोच रही थी कि कुछ दिन बच्चों को भी घुमा दूंगी, उसके बाद तो स्कूल खुल जाएंगे। और आप तो जानती हो हाई फाई स्कूल की पढ़ाई आजकल तो कितना एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, और फिर बच्चे दिन भर तो उसी में बिजी रहते हैं। ये गिफ्ट मैं अपनी ससुराल ले जाऊंगी और सबको बताऊंगी कि मेरी भाभी ने देखो मेरे लिए क्या लेकर आई है। अरे तू खड़ी है, लस्सी लाएगी कि नहीं? ठंडी ठंडी बेचारी। अरे सफ़र करके आ रही है और खाने के लिए बढ़िया पनीर बना दे। अरे दीदी नहीं नहीं, पनीर न बनाना। अरे वैसे भी मैं बाहर का खाना खा के परेशान हो गई हूँ, मुझे तो कढ़ी खानी है। भाभी, आप काजल भाभी के लिए कढ़ी बना दो। आप जो बनाती हो वो बहुत अच्छी लगती है। और हाँ, उसके साथ में आलू की भुजिया जरूर बना देना, वो मुझे बहुत पसंद है। वैसे मान गए भाभी, आपने तो मेरा दिल जीत लिया। भाभी हो तो ऐसी जो ननंद का ध्यान रखे। अरे मुझे कभी लगता ही नहीं है कि मैं अपने मैके आती हूँ। और देखो, अच्छा ठीक है, बस कर। अरे ये तो कम ही है, मैंने तो सोचा था कि और शॉपिंग करूँगी, लेकिन फिर इन्होंने बोला अब घर चल, और फिर जब चलेंगे तो वहाँ से ले लेना कपड़े। अच्छा मम्मी जी, मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ? अरे हाँ बेटा, जा जा तू आराम कर ले, और फिर तू नीचे मत आना, मैं तेरा खाना लेके ऊपर ही आ जाऊँगी। और फिर सौरभ का भी खाना वहीं ले आऊँगी, बेचारा बहुत थक गया है। और रिया दीदी, अभी तो आप रुकी हो ना? हाँ, जब तक मैं हूँ तब तक आप रुकी रहना। मुझे तो आपके साथ बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो घर खाली खाली सा लगता है। अरे हाँ भाभी, ज़रूर, अभी तो मैं रुकी हुई हूँ। इस घर में सारा खर्चा मेरा पति करता है, और मेरी इज्जत नहीं। और वो मेरी ननद जब देखो तब आ जाती है, और मैं कितनी सेवा करती हूँ, लेकिन आज तक कभी मेरी तारीफ नहीं की। एक टांग पे खड़ी रहती हूँ, भाभी ये ले आओ, भाभी वो ले आओ। अरे कभी मैंने आज तक मना नहीं किया। लेकिन काजल, काजल 2 दिन के लिए आती है, बस कपड़े क्या ले आती है, बड़ी सगी बन गई। अरे मैं भी ये सब कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पति के पैसे तो सारे इन लोग के खर्चे ही भी खत्म हो जाते हैं। मैंने तो कभी हाथ नहीं पकड़ा, और इन लोगों को क्या लगता है कि मुझे इसी तरह बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। अब मैं भी सोच रही हूँ कि जब ये लोग छुट्टियाँ बनाने अपने अपने मैके आएंगे, तो मैं क्यों ना अपने मैके चली जाऊँ अपने बच्चों को लेकर। अरे मैं पागल थोड़ी ना हूँ कि अपनी छुट्टियाँ बर्बाद करूँ इन लोग के लिए। कितना कुछ किया, लेकिन आज तक मम्मी जी और रिया ने कभी नहीं बोला कि बड़ी भाभी मेरी कितनी सेवा करती हैं। सब कुछ बस काजल के लिए, और वो 2 दिन के लिए सिर्फ आती है। इतना मान सम्मान, इतनी इज्जत कि बेड पे बैठे बैठे खाना मिल रहा है, और मुझे सिर्फ नौकरों की तरह रखा जाता है। मैं बस सबके लिए एक टांग पे खड़ी रहूं, सबके लिए खाना बनाऊं, सबकी सेवा करूं। ठीक है, अब मैं भी देखती हूँ कि मना ले ये लोग भी गर्मी की छुट्टियाँ। अब मैं जा रही हूँ, तब देखती हूँ कि घर के काम कौन करेगा और इन लोग की छुट्टियाँ कैसे मनेंगी। बस अब बहुत हो गया, अब मैं बच्चों के साथ जा रही हूँ गर्मी की छुट्टियाँ मनाने। अरे जब ये लोग आ सकते हैं तो मैं क्या कोई मशीन हूँ कि पूरे साल ससुराल में रहूँ, बस इन लोग की सेवा करूँ, इन लोग का काम करूँ, और ऊपर से मिलता क्या है, बुराई। इससे अच्छा मैं अपने मैके चली जाऊँ, वो ज़्यादा अच्छा है, तब पता चलेगा इन लोग को। अरे नीलम, ये कहाँ जा रही हो तुम? वो क्या है ना, मैंने सोचा कि इस साल मैं छुट्टियाँ अपने घर पे मना लेती हूँ। अब की कितने सालों से तो मैं गई नहीं हूँ, और बच्चे भी कहते रहते हैं, लेकिन मैंने सोचा है कि अब मैं भी गर्मियों की छुट्टियाँ अपने सीधे मैके में जाया करूँगी मनाने। अब भाई इतना पैसा तो है नहीं हमारे पास कि काजल और सौरभ की तरह हम लोग मनाली और गोवा और शिमला घूमने जाए। तो मैं तो बस मैके जा रही थी। अरे यूँ अचानक जा रही हो, क्या हो गया? कुछ हुआ नहीं, बस मेरा मन किया तो मैं जा रही हूँ। हे भगवान, ये नीलम भाभी अपने मैके जा रही है, मुझे माँ को बताना पड़ेगा। चलो अच्छा ठीक है, जाओ, तुम भी घुमाओगी तो तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। अरे नीलम, तू बिना बताए अपना बैग पैक कर लिया और तू मैके जा रही है? वो तो मुझे रिया ने बताया। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे यहाँ बताने वाले बहुत लोग हैं। हाँ, मैं अपने मैके जा रही हूँ छुट्टियाँ मनाने। क्यों भाभी,
आपको जलन हो गई ना जो मैं घूम के आई? वैसे तो आप कभी जाती नहीं थी। अरे कितनी बार तो मैं आई हूँ छुट्टियों में, लेकिन आज तक तो आप अपने मैके नहीं गई यूँ अचानक से, क्योंकि आप मुझसे चलती हो। अरे काजल तो एकदम सही बोल रही है। तुझे यूँ अचानक से मैके जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? आज तक तो कभी नहीं जाती थी। और तेरी ननद और तेरी देरानी आ रखी है, इनकी सेवा कौन करेगा? वो क्या है ना, आज तक मैंने सोचा ही नहीं। मैंने तो सोचा कि घर में ननद आ जाती हैं और मेरी दरानी जाती हैं तो इनकी सेवा में लगी रहती हूँ। और फिर मुझे अचानक से याद आया, अरे ये भी तो छुट्टियाँ ही मनाने आएंगे, तो क्यों ना मैं भी तो अपने मैके जा सकती हूँ छुट्टियाँ मनाने। अरे वैसे तो भगवान ने मुझे पैसे दिए हैं, लेकिन वो पैसे तो मेरे पति इस घर के लिए खर्च कर देते हैं, मेरे पास तो कुछ बचती नहीं है। हाँ, इतने पैसे नहीं दिए कि सौरभ की तरह इतनी सैलरी हो, लेकिन वो सब पैसे तो इस घर वालों के लिए खर्च होते हैं और मेरे लिए तो कोई सोचता ही नहीं है। आज तक किसी ने सोचा कि मुझे भी घूमना टहलना चाहिए? अरे मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं मनाली और शिमला जाऊं, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना छुट्टियां मनाने अपने मैके जाऊं। 2-3 साल तो मैं गई ही नहीं, इसीलिए कि कभी कोई आ रहा कभी कोई आ रहा, सबकी सेवा में लगी रहती हूँ। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि जैसे काजल और जैसे रिया दीदी आती हैं अपनी छुट्टियां मनाने अपने अपने मैके, वैसे मैं भी जाया करूँगी। अरे मेरे भी बच्चे हैं, उनका भी मन बहल जाएगा। तू नहीं जाएगी, घर के काम कौन करेगा? अरे जब तक ये दोनों हैं तब तक तू नहीं जाएगी। और हाँ, बिना मेरी परमिशन के तू नहीं जा सकती। और हाँ, रही काजल, अरे काजल छुट्टियां मनाने आती है बेचारी, उसकी सेवा कौन करेगा? और रिया तेरी ननद है। अरे जब बेटियां घर आती हैं तो भाभियां को घर पे रहना चाहिए, और तो छुट्टियां मनाने निकल रही है। तो मम्मी जी, आपकी एक बहू भी तो है, आप उससे सेवा करा लीजिए। और आज तक तो मैंने सबकी सेवा की, सबके लिए कोई एक टांग पे खड़ी रहती हूँ। कभी कोई कुछ ऑर्डर देता है, कभी कोई कुछ ऑर्डर देता है। तो जब काजल है तो काजल भी तो आपकी सेवा कर सकती है, वो भी तो आपकी बहू है। सारी जिम्मेदारी और सारी बहू का फर्ज मैं ही क्यों निभाऊं? वैसे तो आप बेटों में फ़र्क करती हो। अरे आपका छोटा बेटा इतना कमाता है, लेकिन नहीं, आपको उससे एक पैसे नहीं मांगने। और आपका बड़ा बेटा प्राइवेट नौकरी है, सारे खर्चे, घर की जिम्मेदारी, सब चीज़ उसी के कंधों पे आपने डाल रखी है। अरे वो तो अपने बच्चों के लिए भी नहीं सोच पा रहा है। अरे अगर कुछ सोचता है तो आप हाथ पकड़ लेती हो। अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ, मैं भी देखती हूँ, आपको फिर पता चले कि आपकी बहू कितनी सेवा करेगी छोटी। वैसे भी वो तो आती है, 2 दिन रुकती है, चली जाती है। दीदी शायद आप किस गलत फहमी में जी रही हो, ये मेरा घर है। अरे मैं शौकिया वहाँ नहीं रहती हूँ, मेरा पति कमाता है इसलिए मुझे रहना पड़ता है। मेरा भी मन करता है परिवार के बीच में रहूँ, इस तरीके से मैं परिवार छोड़ के नहीं जाऊँगी। सबसे पहले जिम्मेदारियाँ निभाऊंगी। तो काजल एक काम करो ना, जितने दिन मैं अपने मैके रहूँगी उतने दिन रुक के अपने ससुराल वाले की सेवा कर लो, अपनी सास ननद अपने जेठ। अरे तुम भी तो परिवार की जिम्मेदारी निभाओ, सारी जिम्मेदारी बहू की निभाए बड़ी। चलो इसी बहाने माँ जी को पता चल जाएगा कि उनकी छोटी बहू कितनी सेवा करती है। और अरे तू जा, मेरी छोटी बहू सेवा कर लेगी, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है और तुझसे अच्छी जिम्मेदारी निभा लेगी। देख लिया मम्मी, ये भाभी ना, मैं ना कहती थी, जब से मैं और ये काजल भाभी आई है ना, तब से भाभी को चलन हो गई है। और काजल बहू जाने दे, अरे तू तो है ना रुके यहाँ पे। मुझे पता है कि तू मेरी सबसे अच्छी बहू है, और हाँ तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, जाने दे उसे, चली आएगी। ये तो अच्छा हुआ कि काजल है, सारी जिम्मेदारियाँ वो निभा लेगी। और एक काम करते हैं कि काजल से बोलेंगे वो खाना ना ध्यान रख लेगी और मैं झाड़ू पोछा कर लिया करूँगी, उसको भी जाने दे, पता चलेगा। हाँ मम्मी आप सही कह रही हो। अरे किचन में अभी तक चाय तक नहीं बनी, नाश्ता भी नहीं बना, बर्तन भी सब ऐसे पड़े हैं। मुझे तो लगा शायद काजल ने बना दिया होगा। अरे काजल बहू, काजल बहू। जी माँ जी, क्या हो गया, इतना क्यों चिल्ला रही है सुबह सुबह? आपको तो पता है ना मेरी आदत है 9 बजे उठ के सोने की, और इतना तेज चिल्ला रही हो आप।
अरे नहीं नहीं बेटा, मैंने सोचा कि तूने नाश्ता बना दिया होगा और चाय बना ली होगी। नाश्ता और चाय? मम्मी जी, आपका दिमाग खराब हो गया है। अरे आपको पता है, मैं वहाँ रहती हूँ, मैंने घर में झाड़ू पोछा खाने वाली सब लगा रखी है। मैं घर का एक काम नहीं करती हूँ। और आपने कैसे सोच लिया कि पूनम भाभी के चाहते ही मैं घर को संभालूंगी? ओहो मम्मी जी, आप शायद इस गलत फहमी में हो। अरे मुझे तो लगा था नाश्ता पानी आप बना के मुझे ला के दोगी। अरे मैं सुबह सुबह तो बेड टी भी पीती हूँ, मैं तो उसी का इंतजार कर रही थी। मेरे से ये उम्मीद मत रखिए मैं घर वालों के लिए खाना बनाऊंगी। अरे आज तक तो मैंने एक बर्तन उठा के इधर से इधर नहीं रखा। घर पे मेरे नौकर चाकर लगे हैं। आपने मुझसे कैसे उम्मीद ही कर ली? और वैसे भी एक दो दिन में मैं जाने ही वाली हूँ, और आप अपना देख लीजिए। और अगर आप चाय बनानी चाह रही ना, मेरे लिए बढ़िया कॉफ़ी बना दो। अरे मैं तो खुद कहने आई थी, या रिया बना दे या आप बना दो। ओहो, इनको इतनी भी समझ नहीं है। मैं सुबह सुबह कॉफ़ी पीती हूँ। अरे मुझे तो लगा था यहाँ कॉफ़ी बन गई होगी, लेकिन नहीं, किचन तो खाली पड़ा है बिल्कुल। मम्मी जी जल्दी से कॉफ़ी मुझे रूम में ला के दे दीजिए, और उसके बाद मेरे मनपसंद की मटर पनीर की सब्जी बना दीजिएगा, उसके साथ में पतली पतली रोटियाँ और पुलाव। आज मैं लंच में वही खाऊंगी, और 12 बजे तक मिल जाना चाहिए मुझे। माँ, ये क्या? आपको तो काजल भाभी से बहुत उम्मीद थी। अरे आपको क्या लगा था कि नीलम भाभी के जाते ही काजल भाभी किचन संभाल लेंगी, घर का सारा काम करेंगे? लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया। वो तो आप पे ही हुक्म चला के चली गई। अभी तो सिर्फ एक दिन हुए नीलम भाभी को गए हुए, और इनके तो रंग दिखने ही लगे। शायद मुझसे ही गलती हो गई। मुझे तो लगा था कि काजल सब संभाल लेगी, लेकिन नहीं, वो एक काम करने वाली नहीं, और ऊपर से मुझे ही ऑर्डर दे दिया। नीलम ने सही किया, आज उसकी वैल्यू पता चल रही है। अरे वो बेचारी सुबह से शाम तक हम लोग के लिए किचन में खड़ी रहती है, लेकिन आज तक हम लोगों ने उसकी इज्जत नहीं की। हाँ मम्मी, शायद आप सही कह रही हो। अरे मैं बोलती हूँ भाभी मेरे लिए जूस बना दो, तुरंत ला के दे देती है, कभी भाभी ने मना नहीं किया। अरे मैं कितनी बार अपने मैके आती हूँ, अरे कम से कम हर महीने 10-15 दिन तो आती रहती हूँ, लेकिन भाभी ने कभी ये नहीं जताया कि तुम मैके क्यों आती है। अरे मेरी जी जान सेवा करती हैं। मैंने ये बहुत गलत किया उनके साथ, जो उनकी काजल भाभी के सामने बेइज्जती कर दी। मैंने भाभी की बहुत बेइज्जती की, जैसे एंगल से माफ़ी मांग लूँगी। और मम्मी आपने भी काजल भाभी का कितना साथ दिया, कितना उनके लिए किया, लेकिन आज आपकी ही बेइज्जती कर दी। तू सही कह रही है, गलती तो बहुत बड़ी हो गई, लेकिन अब नहीं। मैंने तो सौरभ पे कभी जिम्मेदारी नहीं डाली, अपने बड़े बेटे पे सारी जिम्मेदारी डाली, और उसने कभी मना नहीं किया। लेकिन अब मैं सौरभ पे भी सारी जिम्मेदारी डालूंगी, और दोनों इस घर के बेटे, दोनों ही की जिम्मेदारी है इस घर को चलाने की। लेकिन मैंने सारी जिम्मेदारी अमन पे डाल दी थी, लेकिन अब नहीं। बस नीलम एक बार आ जाए, उससे माफ़ी मांगे, बोल दूंगी बहू मुझसे गलती हो गई, बस मुझे माफ़ कर दे। हाँ मम्मी आप सही कह रही हो, मुझे भी भाभी से माफ़ी मांगनी है।